नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। पीएम का मणिपुर दौरा, विपक्ष ने फिर घेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज काफी लंबे समय बाद पूर्वोत्तर राज्यों का रुख किया। प्रधानमंत्री ने मणिपुर और मिजोरम को कई सौगातें दी, लेकिन प्रधानमंत्री का 2 साल बाद मणिपुर जाने पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर हैं। 2 साल पहले 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद यह मणिपुर की उनकी पहली यात्रा है। इस दौरान उन्होंने 7300 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित किया, कहा कि यहां हिंसा होना दुर्भाग्यपूर्ण था, अब यह प्रदेश विकास का केंद्र बनेगा। साथ ही उन्होंने वहां के स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को भी सुना। भारी बारिश के बीच संबोधन में पीएम मोदी ने शांति समझौते का जिक्र करके भरोसा दिया कि भारत सरकार मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां दिल से रिश्ता जोड़ने की कोशिश की, लेकिन अब इस दौरे को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर में 3 घंटे का पिट स्टॉप संवेदनशीलता नहीं, बल्कि छलावा और वहां की पीड़ित जनता का अपमान है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 40 विदेशी दौरे किए, लेकिन मणिपुर की जनता से संवेदना जताने एक बार भी नहीं आए। पीएम के दौरे पर खड़गे ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, आपका राजधर्म कहाँ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की पिछली मणिपुर यात्रा जनवरी 2022 में सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए हुई थी। दरअसल पिछले काफी लंबे समय से मणिपुर जातीय संघर्ष से जूझ रहा है, जिससे मैतेई और कुकी के आपसी संघर्ष से जल रहा है। और यही वजह है कि अब प्रधानमंत्री के मणिपुर दौरे पर विपक्षी नेताओं ने एक सुर में सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि मणिपुर हिंसा के वक्त से विपक्ष लगातार मांग करता आया है कि पीएम मणिपुर क्यों नहीं जाते। इस मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को सड़क से सदन तक घेरता भी रहा है। ऐसे में विपक्ष को अब एक बार फिर मौका मिल गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को घेरने का। तो बता दें कि मणिपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, जिसके बाद से अब उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके दौरे को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके पूरे दौरे को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है और विपक्ष लगातार सवालों की बौछार कर रहा है। उसने सवालों की झड़ी लगा दी है। एक के बाद एक सवाल विपक्ष की ओर से खड़े किए जा रहे हैं। तमाम नेता, चाहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हो या दूसरे अन्य नेता, कोई भी ये मौका नहीं छोड़ रहा है इस दौरे को लेकर। सभी की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। उनका यह कहना है कि प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी रैलियां करने जाते हैं, विदेश की यात्राएं खूब करते हैं, लेकिन मणिपुर पहुंचने में उन्हें 2 साल लग गए। हालांकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे तो वहां के लोगों की जो आशाएं थी, जो उनकी नजरें थी, वो आशाओं से भरी हुई थी कि अब उनकी आंखों में जो उनके सपने हैं वो साकार होंगे। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। भारत सरकार आपके साथ है, मणिपुर के लोगों के साथ है। साथियों, मणिपुर में जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। Well, I'm glad that he has decided after 2 years that it's
worth him visiting. He should have visited much long before. And it's very unfortunate that he has allowed what is happening there to happen for so long, and so many people to get killed and so many people to go through so much strife before he has decided to visit. That's not been the tradition of prime ministers in India. Right through, no matter which party they were, wherever there was pain, wherever there was suffering, they would go. And that has been the tradition since independence. So he's fulfilling it after 2 years, I think. प्रधानमंत्री जी गए हैं तो बहुत देर की है और हमको लगता है कि मणिपुर का मामला जल्द से जल्द जो है शांत होना चाहिए। काफ़ी लंबा जो है चल गया। अब देखते हैं, प्रधानमंत्री जी वहाँ तो गए हैं, लेकिन असम में भी जो है कई लोग जो है आंदोलन कर रहे हैं। हमको लगता है मणिपुर गए तो असम भी हो लेना चाहिए। आपको कोई अगर एक दीवाना कोई मौक कर देता है तो उसके लिए आप बिहार बंद करा देते हैं, पूरा आंदोलन करा देते हैं। लेकिन मणिपुर में हमारी बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया और आपके पास दो अल्फाज नहीं थे। 2 साल आप उनके जख्मों पर मरहम लगाने जाने के लिए आपको 2 साल इंतजार करना पड़ा। पूरी दुनिया आप घूमते हैं, लेकिन मणिपुर जाने में आपको 2 साल लगे। ये अच्छा है कि कम से कम आप गए, 2 साल बाद से ही गए, लेकिन लोगों की वो भी याद ताजा हो गई कि आप 2 साल तक मणिपुर जलता रहा और आप नहीं गए। या कांग्रेस के कोई भी नेता हो, उनकी मजबूरी को हम समझ सकते हैं। वो बेहद हताशा और निराशा में हैं, क्योंकि एक एक करके राज्य उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। पॉलिटिकली कांग्रेस इररिलेवेंट होती जा रही है, इसलिए वो जितनी नेगेटिविटी की राजनीति कर रहे हैं वो विपक्ष के नेता को एक तरीके से शोभा नहीं देती, लेकिन वो लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। जहाँ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है, तो मोदी जी ने हमेशा समावेशी विकास की बात की है और उसके लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास उनका मूल मंत्र है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर में चेनाब के ऊपर रेलवे पुल बनाने का काम हो, या मिजोरम में ऊंचाई पर पुल बनाने का काम हो, या मणिपुर या अथवा किसी और राज्य में सुविधाएं देने का काम हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में हम सब जानते हैं कि वो निर्णय लेना भी जानते हैं और निर्णय को इम्प्लीमेंट कराने का दम भी उनमें है। तो हमें मल्लिकार्जुन खड़गे या कांग्रेस के किसी नेता के ज्ञान की आवश्यकता कतई भी नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर रहे और इस दौरे को लेकर अब जो है वो सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस के नेता लगातार ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर इतना समय लग क्यों गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल बाद मणिपुर पहुंचे। पहले मणिपुर जलता रहा, वहां लोगों के साथ अत्याचार होते रहे, जातीय हिंसा वहां पर होती रही। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है पंकज जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में पंकज जी आपसे करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, उन्होंने कई सौगातें भी इस दौरान वहां पर दी हैं, लोगों से मुलाकात की है, कहा है कि मैं आपके साथ हूं, भारत सरकार आपके साथ है, और तमाम सारी बातें उन्होंने लोगों से कही। लेकिन उसके बाद अब विपक्ष जो है वो हमलावर नजर आ रहा है, कह रहा है कि प्रधानमंत्री का ये जो पूरा वहां पर दौरा था ये सिर्फ एक औपचारिकता मात्र थी। इन्होंने उसे एक नाटकीय क्रम भी बता दिया है और कहा है कि 2 साल लग गए प्रधानमंत्री को मणिपुर में पहुंचने में, और उससे पहले मणिपुर जलता रहा, वहां कितना अत्याचार हुए, 67,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया, कई लोगों के साथ हिंसा की गई। क्या कहेंगे? नीति और राजनीति उनका विषय है, और जिस प्रकार की राजनीति इस समय भारत में, उस समय इस राजनीति के दौर में ऐसा संभव ही नहीं है कि सरकार के किसी भी अच्छे काम की विपक्ष प्रशंसा करे। तो विपक्ष इस मूल भाव के साथ काम करता है कि उसको तो जो विषय है उस विषय में आलोचना का बिंदु एकत्रित करके अपनी बात रखना है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमको कांग्रेस पार्टी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। 2 साल के समय के बीच में कई बार भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल ने, जिनमें स्वयं माननीय गृह मंत्री जी उपस्थित रहे, उसने वहां दौरा किया। आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी की सरकार आज भी वहां, यदि बात करें मणिपुर की,
तो विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी 7 सदस्य की विधानसभा में, पर आवश्यकता पड़ी तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की अपनी मणिपुर की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाया। तो ये इस बात का परिचायक है कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो या नहीं हो ये द्वितीयक विषय है। पहली प्राथमिकता जन सुविधा और जनता के हित की बातचीत करना। दूसरा, प्रधानमंत्री जी का जो मूल भाव था वो और उनके दौरे की जो स्थिति थी, आज प्रधानमंत्री जी के दौरे का ये परिणाम है कि मैतेई और कुकी समुदाय जिनके मध्य जो संघर्ष प्रारंभ हुआ था, उन दोनों समुदाय के लोगों ने, चाहे वो चूड़ा चांदपुर हो, जिरीबाम हो, इम्फाल हो, आइजोल हो, हर जगह मिलकर प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है। लगभग 2500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास खाली मणिपुर के लिए है और 7,500 करोड़ की उद्घाटन मणिपुर के लिए है और 7,500 की परियोजनाओं का शिलान्यास, यानी लगभग 10,000 करोड़ रुपए खाली मणिपुर के क्षेत्र के विकास के लिए। प्रधानमंत्री जी 5 दिन के दौरे पर मिजोरम भी जाएंगे, असम भी जाएंगे, बंगाल भी, सब कवर कर रहे हैं। और यदि खाली मणिपुर की बात करें तो चाहे सड़क का विषय हो, हाईवे का विषय हो, नेशनल हाईवे का विषय हो, हॉस्पिटल का विषय हो, टेक्नोलॉजी का विषय हो, टनल का विषय हो, वाटरवेज का विषय हो, पर्यावरण के सारे विषयों पर समग्रता के साथ प्रधानमंत्री जी वहाँ कार्यक्रम में गए। जो जिसका उल्लेख आपका पैकेज ने कहा कि मणिपुर में कुछ विषय थे अशांति के, तो उन लोगों से प्रधानमंत्री जी ने आज जाकर मुलाकात भी करी। उनसे कहा कि प्रधानमंत्री जी का भाषण आपकी स्क्रीन पर अभी था, जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पूरा भारत और मोदी सरकार मणिपुर के साथ ही है और रहेगी, कि मणिपुर न केवल भारत का एक अभिन्न राज्य है, अपितु मणिपुर हमारा सीमावर्ती राज्य है, जो हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो उसका एक प्रमुख केंद्र है। और हम सब जानते हैं कि हमारे भारत के लिए हमारे सारे राज्य, सारे भारतवासी हम सब एक हैं। तो उस भाव के साथ, जिस भाव में मणिपुर के विकास को लेकर हमारी योजना है, और कितनी अच्छी बात प्रधानमंत्री जी ने बोली कि यदि कोई अशांति के विषय थे, उन विषयों को बैठकर संवाद से, शांति से हल किया जा सकता है, क्योंकि विषय अभी भी खाली इस पीढ़ी का नहीं, विषय सरकार का, विषय भाजपा और कांग्रेस का नहीं है, विषय मणिपुर के उन लोगों की भावी पीढ़ियों का है जिनके मध्य किसी प्रकार की स्थायी कटुता उत्पन्न ना हो। तो हम लोग सब साधुवाद देते हैं प्रधानमंत्री, हम लोग है ना भारतीय जनता पार्टी पक्ष में ऐसा मानते हैं कि प्रधानमंत्री जी और सरकार साधुवाद की पात्र है। उसके प्रयासों से मणिपुर में स्थिति बहुत बेहतर हुई है और मणिपुर के लोग भी बधाई के पात्र है कि उन्होंने समय के साथ, परिपक्वता के साथ उन सारे विषयों को संतुलित किया जिनको लेकर असंतुलन था, अशांति थी। ठीक है, ठीक है। चैतन्य भट्ट जी, 2 साल तक मणिपुर में क्या कुछ हुआ सबने देखा है। लोगों के घर जला दिए गए, कई लोगों की हत्याएं कर दी गई, कई कारों में आग लगा दी गई, तमाम तरह की यातनाएं एक दूसरे को दोनों समुदाय के लोग देते हुए नजर आए। मैतेई और कुकी में भीषण संघर्ष देखने को मिला है। 2 साल तक ये घटनाएं होती रही। हालांकि उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने लोगों से मुलाकात भी की है, कहा है कि जो भारत सरकार है वो आपके साथ खड़ी है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। शांति को लेकर विशेष उन्होंने बात रखी, उस पर फोकस रहा है। तो क्या लगता है कि प्रधानमंत्री का ये जो दौरा है, इससे कोई रास्ता निकलेगा? और शांति की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से कही है कि शांति ही विकास का रास्ता है, क्या ऐसा ये रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है? चैतन्य जी, चलिए चैतन्य जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, प्रधानमंत्री के दौरे से क्या लगता है कि जो उन्होंने बातें कही है वो यानी कि सफल होती नजर आएंगी? लोगों की जिंदगी मुख्य धारा से जुड़ेगी, पटरी पर जिंदगियां लौटेंगी? क्योंकि उनकी जो आंखें थी ना, वहां पर जब प्रधानमंत्री उनसे मिलने के लिए पहुंचे तो भारी आशाओं से भरी हुई आंखें थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और कई सौगातें लेकर हमारे लिए आए हैं। साथ ही जिन लोगों को घर से बेघर होना पड़ा है उनके लिए भी कई घोषणाएं प्रधानमंत्री ने की है। देखिए अभिजीत जी, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम एक साथ किए हैं। पहला, यदि किसी भी क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी सुविधाएं मजबूत होती हैं तो वो मूलतः उस राज्य के लिए, उस क्षेत्र के लिए और आम जन के लाभ का होता है। और इन सारे विषयों से जो मूल लाभ होता है वो होता है विकास और प्रगति। और विकास और प्रगति यदि होती है तो शैक्षणिक भी होती है, सामाजिक भी होती है और आर्थिक भी होती है। और यही सारा उद्देश्य, इसीलिए मैंने आपसे उल्लेख किया कि प्रधानमंत्री जी लगभग 10,000 करोड़ की खाली परियोजना। ठीक है पंकज जी, मैं लौटूंगा आपके पास। चैतन्य भट्ट जी हमारे साथ जुड़ गए। चैतन्य जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने 7300 करोड़ के विकास परियोजनाओं की शुरुआत वहां से की है, लोगों से मुलाकात की है जो वहां पर पीड़ित लोग थे, जो इस पूरी हिंसा से प्रभावित हुए हैं, और कहा है कि मैं आपके साथ हूं।
जो भारत की सरकार है वो आपके साथ है और आपको हर संभव मदद की जाएगी। प्रधानमंत्री का मणिपुर दौरा क्या मणिपुर के लोगों के लिए कितनी राहत लेकर के आएगा? देखिए, मणिपुर ना जाने को लेकर विपक्षी पार्टियां बहुत ज्यादा आंदोलित थीं और बार बार इस बात का आरोप लगा रही थी प्रधानमंत्री पे कि वो दुनिया भर में घूम रहे हैं लेकिन मणिपुर नहीं जा रहे। लेकिन उनकी भी अपनी एक स्ट्रेटजी थी और इस बार वो उन्होंने मणिपुर का दौरा किया और बहुत लंबा पैसा जो है वो मणिपुर को दिया है और इस बात की भी अपेक्षा की कि जो हिंसा में लोग मरे हैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित की और ये कहा कि भाई हिंसा छोड़ के आप लोग सब मिलजुल कर रहिए। वैसे ही मणिपुर को शांत माना जाता था लेकिन पिछले लंबे समय से इस तरह की वहाँ हिंसा फैली थी और उसके कारण बहुत ज्यादा विपक्षियों को मौका मिल गया था प्रधानमंत्री को की आलोचना करने के लिए। लेकिन निश्चित तौर पे इसका फायदा तो मिलेगा क्योंकि प्रधानमंत्री का जाना और इतनी बड़ी बड़ी राशि का वहाँ पर घोषणा करना ये एक मणिपुर के निवासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा क्योंकि जो नई योजनाएं चाहे शिलान्यास या भूमि पूजन या घोषणा की है उससे वहाँ पे रोजगार सृजित होंगे और जब रोजगार सृजित होंगे तो फिर लोग अपने रोजगार में लग जाते हैं। अभी स्थिति ये थी कि अभी तो हिंसा बहुत जबरदस्त थी और इसलिए शायद विपक्षी दल इस बात की बार बार आलोचना करते थे कि प्रधानमंत्री जा नहीं रहे अपने देश के एक हिंसाग्रस्त इलाके में उनको जाना चाहिए, शांति की अपील करना चाहिए। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए लेकिन ये एक अच्छा कदम है और इसका निश्चित तौर पर वहाँ के निवासियों को फायदा मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। जी चैतन्य जी, लेकिन जिस प्रकार की हिंसा मैतेई और कुकी समुदाय के बीच देखने को मिली तो फिर ये हिंसा ना हो, फिर ये दृश्य देखने को ना मिले, इसके लिए आखिर क्या ऐसी जो है वो बातें की जाए या फिर ऐसे समाधान किए जाए जिससे इसका एक पूरा हल निकल सके? देखिए, दोनों की अपनी अपनी अलग अलग मांगे हैं, उनमें बीच का कोई रास्ता निकालना पड़ेगा और इसके लिए निश्चित तौर पे जो प्रधानमंत्री ने कोई सोच विचार किया होगा क्योंकि मैतेई और वो जो दूसरा समाज है उसके बीच में जो लंबी हिंसा चली है और बहुत लोगों की वहाँ पे तो नग्न भी घुमाया गया, महिलाओं को बहुत ही शर्मनाक और निंदनीय था। तो उन तमाम चीजों को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनाई गई होगी और क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री प्रभावशाली व्यक्ति हैं, उनकी अपील का असर पूरे देश पे पड़ता है, नागरिकों पर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि उनकी जो भी अपील होगी या उन्होंने जो कुछ भी वहाँ पर घोषणा की है उससे कहीं ना कहीं दोनों पक्षों को एक शांति व्यवस्था बनाने में वो सहयोग हो सकता है। अब देखना ये है कि उसके बाद इस तरह की स्थितियाँ फिर से तो नहीं बन रही हैं लेकिन ऐसा लगता है कि अब वो स्थितियां बनना संभव नहीं होगा क्योंकि जब रोजगार सृजित होता है तो फिर व्यक्ति रोजगार में लग जाता है और जो घोषणाएं की हैं वो बहुत लंबी घोषणाएं हैं, करोड़ों रुपए की घोषणाएं हैं, अरबों रुपए की घोषणाएं हैं और उससे वहाँ मणिपुर में भी विकास होगा और जब विकास होता है तो फिर शांति भी स्थापित होती है तो इसका फायदा मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन अब ये थोड़ा सा 10, 15, 20 दिन बाद पता लग पाएगा कि प्रधानमंत्री की मणिपुर यात्रा का क्या असर हुआ है, सफल ये दौरा उनका रहा है। चैतन्य जी, अभी आप शांति का जिक्र कर रहे थे, प्रधानमंत्री जब वहां मौजूद लोगों को संबोधित कर रहे थे तब उनका विशेष जो फोकस है वो शांति पर ही रहा है। उन्होंने कहा कि शांति ही विकास का रास्ता है। बिल्कुल, देखिए शांति ही जब कहीं शांति होती है तभी विकास होता है। अगर अशांति होगी तो ना फैक्ट्री चल पाएंगी, ना लोग दफ्तर जा पाएंगे, ना अपना व्यापार कर पाएंगे। इसलिए शांति सबसे महत्वपूर्ण और मणिपुर में तो शांति बहुत ही जरूरी थी क्योंकि जिस तरह की हिंसा वहाँ पे हुई है वो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी उसकी गूंज सुनाई पड़ी है कि एक प्रदेश जल रहा है और प्रधानमंत्री नहीं जा पा रहे हैं। विदेशी अखबारों ने भी इस बात की आलोचना की थी लेकिन अब चूंकि उन्होंने पूरा फोकस शांति पर रखा है और जब शांति स्थापित होगी तो निश्चित तौर पर डेवलपमेंट होगा, इसमें तो कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। अब वो देखना ये होगा अपने को कि इसका असर कितना पड़ता है। वैसे मेरे ख्याल से तो चूंकि प्रधानमंत्री की अपील मायने रखती है और देश का सबसे बड़ा व्यक्ति अगर इस तरह की बात कर रहा है और लोगों से शांति की अपील कर रहा है तो उसका निश्चित तौर पर कहीं ना कोई असर तो होगा और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई अगर आप लोग शांति व्यवस्था बना के रखेंगे तो डेवलपमेंट होगा और जब डेवलपमेंट होगा तो उसमें फायदा तो वहाँ के लोगों को ही होता है। जिस प्रदेश में भी विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उस प्रदेश के लोगों को फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि इसका असर होगा लेकिन अब एकदम कितना असर हो सकता है इसका आकलन करना भी बहुत मुश्किल है। ये आपको 1 महीने के भीतर पता लग पाएगा कि प्रधानमंत्री की इस जो उन्होंने अपेक्षा की है और शांति की अपील की है
उसका कितना लाभ या कितना फायदा मणिपुर के लोगों को मिल रहा है, या दोनों पक्ष कितनी उस पर शांति व्यवस्था बनाने रखने में अपना सहयोग करते हैं, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ठीक है, ठीक है। पंकज जी, सड़क से लेकर सदन तक विपक्ष ने खूब हो हल्ला किया, खूब हंगामा किया कि मणिपुर को लेकर चर्चा की जाए। इसके लिए सदन में एक विशेष सत्र भी आहूत किया गया मणिपुर पर चर्चा करने के लिए। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे हैं, वहां के लोगों से मिले हैं, वहां पर कई सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और इस पूरे मामले को लेकर यानी कि पीएम के दौरे को लेकर जब राहुल गांधी से सवाल किया गया कि आप पीएम के इस दौरे को कैसे देखते हैं, तो उनका कहना था कि मणिपुर गए ठीक बात है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में वो वोट चोरी का है। देखिए, वोट चोरी का मसला तो निश्चित तौर पे वो उठा रहे हैं। विपक्षी दल का ये काम ही है कि वो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाएं जो जनता को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस और दूसरे जो विपक्षी दल हैं बहुत तेजी से उठा रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो मणिपुर का मसला है वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। देखिए, लोगों का मरना वोट चोरी से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, वोट चोरी में तो ज्यादा आपको ये होगा कि वोट डालने का आपको मौका नहीं मिला, लेकिन लोग 250-260 लोगों की मृत्यु वहां पर हुई है, और हिंसा की जिस तरह से लोगों आग लगी थी और जलाए जा रहे थे, घर जलाए जा रहे थे, वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अब राहुल गांधी चूंकि विपक्ष के नेता हैं, इसलिए उनको आलोचना करने का अधिकार है और वो आलोचना करते भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि बहुत देर हुई है प्रधानमंत्री के वहां जाने में। लेकिन ठीक है, अगर देर भी हुई है और अब वो अगर गए हैं और उन्होंने शांति की अपील की है, तो उसका फायदा मुझे लगता है कि मणिपुर के लोगों को मिलेगा। और जहां तक वोट चोरी का सवाल है, तो वो तो लंबे समय से चल ही रहा है, लेकिन उसका कितना असर होता है और मणिपुर की जो शांति की अपील की उसका कितना असर होता है, ये हमको अभी बाद में पता लग पाएगा। ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी आपका बहुत शुक्रिया, और चैतन्य भट्ट जी आपका भी बहुत धन्यवाद। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के दौरे पर रहे, लेकिन दौरा इसलिए विशेष हो जाता है क्योंकि 2 साल तक मणिपुर में हिंसा होती रही, लोगों के घर जला दिए गए, लोगों को जिंदा जला दिया गया, महिलाओं के साथ बर्बरता की गई, और ऐसी तस्वीरें वहां से निकल करके सामने आई जो लोगों को डराने वाली थी, रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। लेकिन उसके बाद अब वहां के लोगों की जिंदगी जो है वो धीरे धीरे सामान्य हो रही है, पटरी पर लौट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पहुंचे, करोड़ों की, कई हजार करोड़ की उन्होंने सौगात दी, और ये वादा किया है कि जो भारत की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, वो मणिपुर के लोगों के साथ खड़ी है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपके साथ खड़ा हूं, शांति बनाए रखिए, क्योंकि शांति ही विकास का रास्ता है। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।